अब अमेरिका भारत को नाटो में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि रूस ने किया है। उन्होंने इस वक्त अमेरिका के साथ मिलकर उत्तराखंड के अंदर चाइनीज बॉर्डर से 100 किलोमीटर के फासले पे 62 माइल्स के ऊपर वो अपनी एक्सरसाइजेस कर रही है। उनकी आर्मी जो है वो आर्मी वाला काम कर रही है। आपकी आर्मी वापडा चला रही है, पीआईए को चला रही है, पुलिसिंग कर रही है। और तभी आपको पिछले 1 महीने के अंदर 2 दफा वो चैलेंज कर चुके हैं। हम अपना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर चैलेंज कर चुके हैं। हमारे अंदर जवाब देने की शक्ति भी मौजूद नहीं है। मैं शर्मिंदा हूं। एक तरफ तो चीन की सीमा पर भारत और अमेरिका संयुक्त सैनिक अभ्यास जारी रखे हुए हैं, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। दूसरी तरफ नाटो में जो 30 देशों का सैनिक संगठन है, अमेरिका ने भारत को शामिल करने का दावत दे दिया है, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों की नींदें उड़ी हुई हैं। आगे की चर्चा सुनते हैं। अब अमेरिका भारत को नाटो में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि रूस ने किया है। रुचिरा कंबोज ने आगे कहा कि रूस के साथ हमारे महत्वपूर्ण संबंध हैं और अमेरिका के साथ भी हमारे संबंध हाल फिलहाल में बेहद मजबूत हुए हैं। भारत ने यहां बताने की कोशिश की कि वो अमेरिका के साथ और मजबूत रिश्ते करने के लिए तैयार है, लेकिन वो रूस का साथ नहीं छोड़ेगा। कि आपके ख्याल से पाकिस्तान आर्मी क्या कर रही है, कहां स्टैंड करती है? और अगर हम कंपेयर करें, जो मेरे ख्याल है कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें इंडियन आर्मी को, हमें आदत है हर चीज को भारत के साथ कंपेयर करने की। आप शायद 1947 के आसपास उनको कंपेयर कर लेते, आज के हालात में आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। उनकी आर्मी जो है वो आर्मी वाला काम कर रही है। आपकी आर्मी वापडा चला रही है, पीआईए को चला रही है, पुलिसिंग कर रही है, आपके सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रही है, कई लोगों के हार्डवेयर अपग्रेड कर रही है। लेकिन उनकी आर्मी जो है वो आर्मी वाला काम कर रही है। उन्होंने इस वक्त अमेरिका के साथ मिलकर उत्तराखंड के अंदर चाइनीज बॉर्डर से 100 किलोमीटर के फासले पे 62 माइल्स के ऊपर वो अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। उनको कमांड कर रहे हैं ब्रिगेडियर पंकज वर्मा। और वहां पे जो उनको सिखाया जा रहा है कि किस तरह सर्विलेंस करनी है, किस तरह कुत्तों के साथ जो है वो जासूसी करनी है, किस तरीके के साथ काइट्स के साथ उनके दुश्मन के ड्रोन्स को गिराना है। और 2002 से हर साल वो अमेरिका के साथ आता है, एनुअल एक्सरसाइज करते हैं, जो कि आर्मी को करना चाहिए अपने डिफेंस के लिए। हमारी आर्मी बॉर्डर पर नहीं है, हमारी आर्मी शहर के अंदर है। तो अगर देखा जाए तो एक 2 मुख्तलिफ किस्म के रोल है। पुलिसिंग कर रही है, सोसाइटी को मैनेज कर रही है, जजों को मैनेज कर रही है, वीडियोस बना रही है, फाइलें बना रही है। हमारी आर्मी का जो है वो बिल्कुल, उसको मेरे ख्याल में तो नाम कुछ और होना चाहिए, क्योंकि वो आर्मी वाला काम नहीं कर रहे। सर सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। वो तो बॉर्डर के ऊपर जो आर्मी बैरक्स के अंदर होती है, वो रेस्ट हाउसों में नहीं रहती। वो फौजी फर्टिलाइजर, वो सीमेंट की फैक्ट्रियां नहीं लगाते, वो प्लाटिंग नहीं करते डिफेंस और बैरियर की। ये हमारी ट्रेजेडी है। 75 साल से हम प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं, वो बॉर्डर पे अपने खड़े हैं। और तभी आपको पिछले 1 महीने के अंदर 2 दफा वो चैलेंज कर चुके हैं। हम अपना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर चैलेंज कर चुके हैं। हमारे अंदर जवाब देने की शक्ति भी मौजूद नहीं है। मैं शर्मिंदा हूं। कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, एम्बेसियों को तनख्वाहें देने के लिए डॉलर मौजूद नहीं है। लेकिन किसी भी इस जालिम जो रूलिंग एलीट है उसके माथे पे बल नहीं है। दुख ये है कि किसी भी रूलिंग एलीट, चाहे किसी पार्टी, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, उसके माथे पे बल नहीं है, क्योंकि उनके जाती जो अकाउंट है, उनके जाती घरों के अंदर, मेरे तो ख्याल में आप सारे ये बैंकों में नहीं है तो सरानों में रख के सोते हैं सारा कुछ। आपकी रूलिंग एलीट तो बैंकों में नहीं रखती। उसका भी सवाल आ चुका है। आपके जो मिफ्ता इस्माइल थे, उनका जहाज जिस तरीके से हैदराबाद इंडिया से आया है और डॉलरों की बोरियां भर के दुबई गया है, अब उसके बारे में भी सेनेट की कमेटी शुरू हो चुकी है, हियरिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन उसमें से निकलेगा कुछ नहीं। ये मैं इसी बात पे चीखता हूं, इसी बात पे रोता हूं कि जब आपके वो वजीर थे मिफ्ता इस्माइल साहब, और इस वक्त बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि भारत के हैदराबाद से आता है एक चार्टर तैयारा, उसके अंदर 2 अमेरिकन सिटीजन हैं, 3 क्रू है उसके अंदर।
12 टैची केसेस उसमें भर के डाले गए और कोई स्कैनिंग नहीं हुई है। और उनकी फैमिली को लेकर जब वो वजीर थे तो दुबई हुई। देख ये लैंड ऑफ द प्योर्स है। इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और फिर ये लोग दावे करते हैं कि ये और फिर ये लोग दावे करते हैं कि पाकिस्तान को कहां से कहां ले जाएंगे। लेकिन सर साथ साथ सर हमने ये भी देखा कि रशियन ऑयल के लिए बड़ा इमरान खान नारे लगा रहे थे, उन्होंने तो मना कर दिया, हम नहीं दे रहे। उससे पहले एक और बात बताना चाहूंगा, इमेच्योरिटी के हालात देखें और इनकी जो सफारतकारियां है उसके हालात में बताना चाहूंगा आपको। हमारी डेप्टी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हिना रबानी खर साहिबा, वो काबुल चली गई। उन्होंने यहीं से फोन करके पूछ लेती, भाई मौलाना याकूब अगर आपसे नहीं मिलना चाहता तो आप क्यों जहाज लेकर वहां पे गई हैं? आप वहां पे कारपेट खरीदने गई थी काबुल में, या नस्वार खाने गई थी आप? दुनिया में अब तक का सबसे मजबूत सैनिक संगठन, सैनिक सहयोग, जिसमें 30 देश शामिल है, वह नेटो ही माना जाता है, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसमें यह प्रावधान है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो वह हमला सभी 30 देशों पर माना जाएगा और वे सभी 30 देशों के सैनिक मिलकर एकजुट होकर उस हमलावर देश से लड़ेंगे। भारत को इसमें शामिल करने का दावत अमेरिका ने दे दिया है। अभी तक भारत गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाए हुए है, क्योंकि नेटो का गठन यूएसएसआर का मुकाबला करने के लिए किया गया था। और आप लोगों को पता ही होगा कि 1991 में यूएसएसआर या सोवियत संघ टूटकर कुल 15 देश बने, जिसमें रूस भी शामिल है। अब सवाल यह उठता है कि भारत क्या नेटो में शामिल होगा? भारत को यह फायदा है कि अगर नेटो में शामिल होता है तो चीन या पाकिस्तान के तरफ से भारत पर कोई हमला या कोई कार्रवाई होती है तो उसमें 30 देश भारत को मदद करने के लिए आ जाएंगे, जिसका अगुवा अमेरिका होगा और अमेरिका सहित 30 देश भारत की मदद करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक और मुश्किल या एक अड़चन भारत के राह में आ सकती है, और वह यह है कि चूंकि अब भी नेटो रूस के खिलाफ सक्रिय है, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी चल रहा है उसके मूल में नेटो ही है। यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता था, क्योंकि नेटो में यूक्रेन अगर शामिल हो जाए तो फिर 30 देशों की सेना जो नेटो की है वह यूक्रेन में आकर अपना डेरा जमा लेगी। और रसिया को यह लगता था कि अगर यूक्रेन में नेटो की सेना आ जाएंगी तो फिर रूस के बॉर्डर पर ही वह नेटो की सेना होगी, जो रूस पर कभी कोई कार्रवाई करने की होगी तो उन्हें बड़ी सुगमता होगी। यही कारण है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। भारत और रसिया के लंबे समय से अच्छे संबंध चल रहे हैं, इसलिए भारत के सामने यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न होगा कि क्या भारत रूस के खिलाफ जाकर नेटो में शामिल होगा। भारत के लिए यह अब निर्णय लेना बड़ा मुश्किल सा दिखाई दे रहा है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अब अमेरिका को लग रहा है कि यूक्रेन में उसकी जीत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि भारत गुटनिरपेक्ष या तटस्थ बना हुआ है। अगर भारत भी उन लोगों के साथ रहता तो उन लोगों को यह लगता है कि शायद मामला आसान होता। और उन लोगों ने जो अभी अमेरिका ने अपना सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जारी किया है उसमें चीन को दुश्मन नंबर 1 माना है। रसिया से अमेरिका को उतना खतरा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर चीन को दुश्मन नंबर 1 माना है तो चीन से लड़ने के लिए उन्हें भारत की हर संभव जरूरत होगी ही। और शायद इसी को देखते हुए अमेरिका ने एक चाल चला है कि एक तीर से 2 निशान, कि नेटो में शामिल अगर भारत होता है तो भारत रूस से दूर होगा और चीन के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका और उसके 30 नेटो सदस्य देशों के लिए भारत जैसा एक मजबूत पार्टनर मिल जाएगा। निर्णय क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अमेरिका की चाल बड़ी मजबूत है। और दूसरी तरफ भारत के बारे में अब उन लोगों का इरादा स्पष्ट हो गया है कि कोई भी लड़ाई अगर अमेरिका और उसके सहयोगी देश लड़ना चाहते हैं तो उन्हें भारत की जरूरत होगी ही होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।